हम लोग हर परिस्थिति का सामना करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हर परिस्थिति में एक ही चीज़ सीखी है कि हमेशा अन्याय के खिलाफ रहना है और न्याय के साथ रहना है। जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहना है। वो भी अगर अब जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम को हम एक्सेप्ट भी करेंगे और जो भी परिणाम आएगा हमें पूरा विश्वास है कि हमने जनता के मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए थे। हमने आसमान से ऊपर और ज़मीन से नीचे की बात नहीं की, ज़मीन की बात की थी, उनकी सड़क बनाने की बात की थी। नगर निकाय चुनाव में तमाम नेताओं ने अपना दमखम लगा दिया और दोनों चुनाव के जो नतीजे थे अब वो आने हैं कल। अब कल जो रिजल्ट आना है उस पर क्या होना है ये तो बाद में पता लगेगा, ईवीएम से क्या निकलेगा, क्योंकि सभी अपनी दावेदारी मजबूत तरीके से कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है फूल निकलेगा, साइकिल कह रही है साइकिल निकलेगी, तो हाथी कह रहा है अब की बार हाथी निकलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर देहात से आशु मलिक जी मौजूद हैं। इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। आपके भाई खड़े हुए थे तो अब दिल की धड़कनें बढ़ तो नहीं रही हैं? कल रिजल्ट आने वाला है। नहीं, धड़कनें क्यों बढ़ेंगी, पूरा इंतजार है कल का। अच्छा, हाँ, जैसे अभी बता रहे हो कि भाजपा ये कह रही है, बीएसपी ये कह रही है, तो समाजवादी पार्टी कमज़ोर थोड़ा ही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है और मजबूती से लड़ रही है। तो सहारनपुर में समाजवादी पार्टी मजबूती से लड़ी है। लंबी लंबी बात फेंकने की हमें आदत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से लड़ी है। कल रिजल्ट आ रहा है, सबको इंतजार है। कहा जाता है कि रिजल्ट जब आता है तो थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है, पानी बार बार पिया जाता है, गला सूखता है, तो नेताओं के साथ भी ऐसा ही होता होगा? नहीं, हम लोग जितने भी समाजवादी यहाँ पे खड़े हैं संघर्षों के आदी हैं और संघर्षों से ही समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है। इन चीज़ों से समाजवादियों का न गला सूखता है और न प्यास लगती है। हम लोग हर परिस्थिति का सामना करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हर परिस्थिति में एक ही चीज़ सीखी है कि हमेशा अन्याय के खिलाफ रहना है और न्याय के साथ रहना है। जुल्म के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहना है। अच्छा, 4 तारीख में जब यहाँ पर पोलिंग हो रहा था तो बहुत सारे विवाद हुआ। कह रहे हैं कि कम वोटिंग करने दिया गया, मुसलमानों को परेशान किया गया, रोकने का पूरा प्रयास किया गया। फिर अब क्या लगता है कि कल क्या होगा? देखिए, जो कुछ हुआ वो आप सब ने भी देखा और हम सब ने भी देखा, और जिन कारणों से हुआ वो सब कारण अभी शायद सहारनपुर की जनता नहीं जानती है। जो हमने देखा और बाद में इन सब चीज़ों का पता लगाया हमने, देखिए 11 से 12 बजे तक एक तरफा साइकिल चल रही थी और 12 बजे तक कोई भी इस तरह की कहीं से कोई सूचना नहीं आई थी कि किसी को वोट डालने से रोका जा रहा हो या उसकी आईडी चेक की जा रही हो। अचानक 12 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर इसके पीछे जाएंगे तो जो गढ़ था जहाँ समाजवादी पार्टी का एक तरफा वोट पड़ रहा था, चाहे वो जेबीएस हो, जेवी जैन इंटर कॉलेज हो, या खाता खेड़ी वाले बूथ हों, या इधर दानिश कॉलोनी और रसूलपुर वाले बूथ हों, इन सब बूथ पे प्रीप्लान वाइट कलर की बोलेरो में कुछ लोग आए। उन्होंने एक नेता के नारे लगाए, उत्तेजक नारे लगाए, और उन्होंने ही पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। वो उन्हीं लोगों द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई और प्रशासन को ये कहा कि फर्जी वोट एक तरफा बीएसपी का डल रहा है, और उन्होंने हमारे जो बूथ थे जहाँ पे वोट पड़ रहा था उनको प्रभावित करने का काम किया और चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने का काम किया और यहाँ की जनता को दहशत में रखने का काम किया। और उसी की वजह से 8-9 महिलाओं को हिरासत में लिया गया। उनको छुड़ाने के लिए जो इतने बड़े बयान बहादुर मिलते थे, घर से बाहर नहीं निकले। हम लोग जाकर के मिले भी और उनको छुड़ा करके भी लाए निर्दोष महिलाओं को। तो ये जो काम किया है, फितना फैलाने का काम किया। हम कभी चुनाव छल और कपट से नहीं लड़ते हैं, हम चुनाव ईमानदारी से लड़ते हैं। ईमानदारी से चुनाव लड़ा था, जनता के लिए लड़ा था, जनता के मुद्दों पे लड़ा था, यहाँ के लोकल मुद्दों पे चुनाव लड़ा था। और यहाँ की जनता को ऐसे नेताओं से सतर्क रहना चाहिए जो वक्त पड़ने पर जनता को भी दांव पे लगा सकते हैं। अच्छा, इमरान मसूद हैं, वो मेरठ गए, मेरठ में वहाँ पर प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम के नेता थे वो गायब हो गए जिस दिन वहाँ पर लोगों को रोका जा रहा था। जो मुस्लिम का नारा स्टेज से लगा रहे थे वही अपना आप ही अंदर चले गए। क्या हो गया कि जब पुलिस रोक रही थी, कहाँ चले गए वो नेता? हम तो फील्ड में थे, वही घर पे बैठे हुए थे। ये जनता बता देगी, हमारी तमाम वीडियो हमने क्या कहा, नेता वो नहीं होता जो जनता को फंसा करके घर पे बैठ के रोने लगे। नेता वो होता है जो अपने जनता के बीच में रहे, उनके दुख दर्द को समझे और समझदारी से उनको बचा करके ले जाए।
वो तो निकले ही नहीं उस दिन। हम तो पूरा दिन फील्ड में रहे। बताओ, हमेशा जामा मस्जिद वाली घटना का जिक्र करते हैं, इस घटना में 9 महिलाओं के लिए क्या किया, छुड़वाया क्या उन्होंने? दे जवाब। रोते रहे फ़ोन उस पे। रोने से नेतागिरी होती है? तुम तो बहुत मजबूत थे, क्यों रोए फिर उस दिन? तो मुकाबला करते आकर के। और जो मेरठ में गए थे, क्या लेके आए? खाली हाथ लौट आए। ये जनता बहुत अच्छी तरह से जान चुकी है। कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी, एक आध बार चढ़ चुकी है। हमारा कोई विरोध किसी नेता या इससे नहीं है, उनकी गलत नीतियों से है। गलत तरीके से जनता को गुमराह जिस तरह से वो लोग करते हैं, उन चीज़ों के खिलाफ हमारा विरोध है। अच्छा, एक आखिरी सवाल। आशू मलिक जी ने तो अब मेरे को लगता है लड्डू की और सब चीज़ की तैयारी, हलवाई तो बुक कर लिया होगा कि किस तरीके से कल जश्न बनेगा, तो ढोल के साथ तैयारी करनी। ये चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता की पूरी तैयारी है। जनता की पूरी तैयारी है, जनता ने चुनाव लड़ा है और चुनाव का परिणाम आने दीजिए। जो भी परिणाम आएगा उस परिणाम को हम एक्सेप्ट भी करेंगे, और जो भी परिणाम आएगा हमें पूरा विश्वास है कि हमने जनता के मुद्दों को लेकर के, हम जनता के बीच में गए थे। हमने आसमान से ऊपर और ज़मीन से नीचे की बात नहीं की, ज़मीन की बात की थी, उनकी सड़क बनाने की बात की थी। हमें पूरा विश्वास है कि धर्म जाति से ऊपर उठ करके सहारनपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट किया है, और कल मुझे पूरा विश्वास है कि जनता की जीत होगी। कल पूरा विश्वास है कि हमारी जीत होगी। आशू मलिक जी थे, समाजवादी पार्टी के सहारनपुर देहात से नेता हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल जीत होगी। आपको क्या लगता है? आप भी जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।